Hello students, now again I am here in front of you और एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 10 का एग्ज़ाम जस्ट साइंस का है। इसके बाद तो थोड़ा सा हम लोग केमिकल कार्बन्स कंपाउंड्स को लेकर के आ रहे हैं और कार्बन्स कंपाउंड में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ पार्ट अभी कर दे रहे हैं, हाफ पार्ट नेक्स्ट टाइम कर देंगे। ये केमिकल को यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, और फिर फिजिकल और ये सब जो है पहला पार्ट जो है उसको बाद में कर लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि क्या है। नो डाउट कि हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए नहीं आए हैं कि आप सीखो कार्बन कंपाउंड क्या है। ये हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चंस और कैसे हल्का सा अगर उसको कैसे वापस माइंड में लाया जाए, रिवीजन पार्ट्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स मतलब सिर्फ कार्बन के बारे में हम लोग आएंगे पहला बारे में, तो कार्बन के बारे में हम लोग हल्का सा जान लेते हैं। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर मालूम है 6 नंबर पे आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, बट ऑब्वियस है 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, 6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन EC, शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4। वैलेंसी, वैलेंसी +-4। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 4 होगा। पीरियड्स ग्रुप्स ये सब सारा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में जानेंगे कार्बन कंपाउंड्स कैसे कैसे केमिकली वो रिएक्ट करता है। तो पहला हम लोग जो है वो हम लोग कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या जलाना है, क्या है, जलाना है। कोई भी आज के डेट में कोई भी सब्सटेंस है वो कार्बन का ही बना हुआ लग, तो कोयला हुआ या पेपर हुआ या बॉडी क्यों ना जल रहा हो या कोई भी चीज हो, वो कंबशन जलने का वो कार्बन ऐसे ही वर्क करता है। बोला है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज एन एलोट्रोपिक इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहली बात क्या बोला है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स कुछ भी हो वो बर्न्स करेगा, तो बर्न्स ऑक्सीजन किसके प्रेजेंस में चलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा, तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रिलीज हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट भी रिलीज करेगा। ये हम लोगों को मालूम है। बोला है ऑन बर्निंग, पहला रिएक्शन बताया वो कंबशन को लेकर कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 एंड हीट एंड लाइट। कोयला ले लिए, कोयला को ऑक्सीजन के साथ चलाए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट। ये मीथेन है, ये क्या है, मीथेन है, METHAN, मीथेन। मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो क्या बनेगा, मीथेन क्यों बना, CH4 है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंस में CO2 H2O हीट एंड लाइट, सब में CO2 H2O हीट एंड लाइट। अल्कोहल है उसको भी जलाओ, है ना, अल्कोहल है, इथेनॉल, इथेनॉल फंक्शनल ग्रुप OL है, ठीक है, OH, OL। तो क्या है, ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हीट देगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन पढ़े। ठीक है, बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है उस पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, वहां पे वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कार्बन बंद कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर है और हीट एंड लाइट ये सब कंडीशन। बोला है कि 2 तरह का कार्बन कंपाउंड मालूम है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड का होता है, सिंगल बॉन्ड का होता है, उसको सैचुरेटेड कहा गया। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब भी जलाओ तो क्लीन फ्लेम देगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब भी जलाओ तो गिव अ येलो फ्लेम। ये MCQ
एसर्शन रीजन सेट जब बनाओगे या कहीं पर क्वेश्चन होता है, ये बनने का है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसा फ्लेम देगा, क्लीन फ्लेम देगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसा देगा, वो येलो फ्लेम देगा। एंड लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, और काला धुआं भी देगा। क्या देगा? येलो फ्लेम, पहला तो फ्लेम देगा। आप कभी पहले समय में देखे होंगे, मोमबत्ती को देखो, आप छोड़ दो मोमबत्ती को, आजकल में तो बैटरी उठी हो गया, लेकिन हमारे टाइम में जो होता था, कैंडल को कभी जलाओगे या आप देखोगे दीपावली के टाइम में जब कैंडल जलाते हैं तो देखना उसके ऊपर जो फ्लेम आता है वो कैसा आता है, येलो फ्लेम आता है। दिया जलाते हो क्या आता है, येलो फ्लेम आता है। तो येलो फ्लेम के वो हाथ रखोगे ना तो उसके ऊपर क्या आएगा, ब्लैक ब्लैक कलर का। पहले हम लोग लालटेन होता था, लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन में पढ़ते थे तो क्या होता था, शीशा डेली शाम को साफ करना, तो वो डस्ट पार्टिकल्स जो होता है वो, या बर्तन वर्तन रखते हो, बर्तन वर्तन जब जला वो कोयला या चूल्हा वाला पे लकड़ी वाला जलाते हैं तो नीचे में क्या होता है, बर्तन के जो कारिक बन जाता है, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल गिव द येलो फ्लेम, और क्या देगा, लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, पहला पॉइंट। दूसरा बोला है, और सोटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट्स, सोटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट्स, एक्टिविटी बताया गया 4.3 का केस में। नीड अटेंशन रेसिस्टेंस, कार्बन कंपाउंड्स, नैप्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल, वन बाय वन अगर आप जलाते हो तो क्या दिखेगा, तो याद रखना कि ये सब क्वेश्चन में देगा कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो याद रखना नैप्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल, वन बाय वन अनसैचुरेटेड। बोला नेचर ऑफ द फ्लेम ऑफ द नोट्स वेदर द प्लेस मैटर्स अबव द फ्लेम, कैसा दिखेगा, तो बट अब ऐसे कि नैप्थलीन है और कैम्फर, ये सब चीज में क्या दिख रहा है, तुम्हारा ब्लैक सोटी डिपॉजिट दिख रहा है। तो सोटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट, वही बोले ना कारिक चीज को करते हैं। अगर बोला है कि क्या जोड़ी है, बोला है नहीं, यहाँ पे कहानी फिर सैचुरेटेड को लेकर के कि सैचुरेटेड को बोला है अगर सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द इनकम्प्लीट कंबशन इवेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग द सोटी फ्लेम, साफ बोला है। अगर हम ऑक्सीजन का मात्रा जितना है उतना अगर सैचुरेटेड में मिल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करें, लैक ऑफ या लिमिटेशन कर दें, लैक नहीं, लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन कर दें, तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन कर दें तो सैचुरेटेड भी क्या देगा, सोटी फ्लेम देगा। सैचुरेटेड भी क्या देगा, सोटी फ्लेम देगा। कब देगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग द सोटी फ्लेम व्हेन देयर इज अ लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, व्हेन देयर इज लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। ओके, द गैस kerosene stove used at home has inlets for air so that the sufficiently oxygen reach। बोला स्टोव, हमारा जो गैस केरोसिन जो होता था, स्टोव जो होता है, उसके पहले क्या करते, हमारे इनलेट से पंपिंग किए जा रहे, पंपिंग करने के बाद उसका माचिस मारते थे, तो जैसे उसका फ्लेम को लिटिल बिट कम हो जाता था तो फिर बोलते थे वो, फिर हम लोग क्या करते थे, पंपिंग करते थे, तो क्या हो जाता है, फिर वो ब्लू फ्लेम देता था। तो बोला है कि क्या कारण है, तो क्या बोला जाता है कि केरोसिन गैस और ये जो है ये अनसैचुरेटेड है, क्या है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन इस केस में क्या बोला जा रहा है, ऑक्सीजन का मात्रा अच्छा कर दे तो क्या करेगा, वो सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिल जाएगा, ऑक्सीजन रिच मिल जाएगा, तो क्या करेगा, अच्छे से वो जलेगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्या बोला है, क्लियर ब्लू फ्लेम देगा। बोला द बॉटम्स of cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked as fuel is getting wasted। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते वक्त मतलब वो क्या मिला, मेटल्स के बर्तन जो यूटेंसिल्स है उसके नीचे में क्या हुआ, ब्लैक कलर का कुछ पार्ट्स दिखा, इसका मतलब क्या कहना चाहता है आपको, तो बोला कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड, क्यों कर रहा है ब्लैकेंड, तो पहला कारण क्या हो सकता है कि एयर होल्स ब्लॉक है, मतलब अच्छा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो हमारा फ्यूल्स जो हो रहा है वेस्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है, ब्लैक सोटी फ्लेम दे रहा है। फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, these compounds combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen which are major pollutants of the environment। ये भी बोला है कि एटमॉस्फेयर, बोला है कोयला में क्या होता है, जब कोल को जला रहे हैं तो कोल को जला रहे हैं तो कोल में क्या होता है कि नाइट्रोजन कंटेंट्स होता है और कुछ सल्फर होता है, याद रखिएगा।
बहुत सारा कंपाउंड बोलेगा। तो याद रखिएगा एंजाइम होता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेंट होता है, और ये कंबशन करने पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन इन द प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स, और पॉल्यूटेंट्स का काम करेगा तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर होगा और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यहां तक ये कहानी क्लियर है कि सूटी फ्लेम्स है ये वो फॉर्मेशन ऑफ होल्स, ये सब चीज नहीं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आ जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबसे पहला, दूसरा क्या किस पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो ध्यान देंगे। बोला है कि हम लोग इथेनॉल टेस्ट ट्यूब वार्म, ये सब 5% ऑफ द सॉल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ड्रॉप इनटू द सॉल्यूशन, does the color of the potassium permanganate persist when the added initially, potassium permanganate है ना not disappear when excess is added। ये बाकी बात पहले देख लेते हैं क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच, क्या बोला है कि इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। The oxidation reaction is the reaction in which the alcohols को कन्वर्ट करते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, तो याद रखिएगा कि which reaction, in which reaction does we can convert alcohol to कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तुम्हारा क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कहने का मतलब है रिएक्शन को लेकर के यहां पे आते हैं, क्या बताया वो आए, बोला है कि जैसे ये क्या है इथेनोइक एसिड है, क्या है इथेनॉल है, ये क्या है इथेनॉल है, ये क्या है इथेनॉल है, अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज डिक्रीज करने का कंडीशन जो होता है उसको कैटलिस्ट कहा जाता है, तो वो यूज करते हैं। मतलब वी सी दैट सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, कुछ सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करने का कैपेसिटी होता है, इसी को क्या कहा जाता है सब्सटेंसेस नोन एज ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड केस में कन्वर्ट करने का केस क्या है, दैट इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का बात नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का बात हो रहा है। तो ये जो KMnO4 है हम लोग पहले से जानते हैं अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये दोनों क्या है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट, नाम को याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होगा KMnO4, यहाँ साइड में लिख लेते हैं KMnO4, ओके, और पोटेशियम एसिडिफाइड। और कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि अल्कलाइन की जगह वो सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट बोलेगा, नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि अल्कलाइन वर्ड यूज करना जरूरी है, बहुत मैटर करता है अल्कलाइन और एसिडिफाइड पोटेशियम। कभी कभी ऑप्शन उल्टा पुल्टा दे देगा, बोलेगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल देगा, क्या बोल देगा एसिडिफाइड की जगह पे अल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल दिया या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट बोल दिया। ऐसा क्वेश्चन अगर बोल दिया उल्टा पुल्टा दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये एसिडिफाइड है, ये एसिडिफाइड होता है, ठीक है, और ये अल्कलाइन होता है, ये क्या होता है अल्कलाइन होता है। ये सब चीज को याद है, अल्कलाइन KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू acid, adding oxygen in the starting material, hence they are known as oxidizing agent। और क्यों कहा गया इसको ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है टू ऐड ऑक्सीजन, इट हेल्प्स टू ऐड
दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू स्टार्टिंग मटेरियल्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। कहने का मतलब कि ये सिर्फ इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड पढ़ा, क्वेश्चन को ऐसे बोलेगा कोई एक सब्सटेंस है कार्बन का थर्ड मेंबर है, मेंबर के हिसाब से हम लोग आएंगे, थर्ड मेंबर ऑफ अल्कोहल, थर्ड मेंबर ऑफ अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस कंडीशन में, तो कहने का मतलब कि थर्ड मेंबर बोला है तो याद रखिएगा CH3CH2OH रहता है, तो याद रखिए थर्ड मेंबर में CH3CH2OH होता है। प्रोपेनॉल क्या कहेगा, प्रोपेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में, थर्ड मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक में, तो प्रोपेनोइक एसिड में CH3 CH2 CH CH3 CH2 COOH कन्वर्ट करता है। यहां पे याद रखिएगा अगर एसिडिफाइड बोल रहे हैं तो K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 कभी कभी क्या करता है, ये आपको गायब कर देगा। बोलिए कि यहां पे क्वेश्चन क्या बनाएगा, ये हटा देगा, ओके, ये हटा दिया, और क्या करेगा, बोलिए कि क्या यहां यूज है बताइए। तो सीधा पकड़ना है कि अल्कोहल से किस में कन्वर्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिड में वही एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिडिफाइड क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4 यूज होगा, दोनों लिखोगे वो पैक। और वर्ड यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हीट हल्का सा करवाया जाता है तो ओके। नेक्स्ट बोला है एडिशन रिएक्शन, क्या बोला है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन में साफ कहना है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन का साफ कहना क्या, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। बोला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड द एडिशन रिएक्शन। The unsaturated hydrocarbons added hydrogen in the presence of catalyst, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, such as palladium Pd and the nickel Ni, palladium Pd और निकल Ni, यहाँ पे निकल दिया है, Pd भी कर सकते हो, palladium और निकल Ni to give the saturated hydrocarbons। तो what is addition reaction, adding of hydrogen is called addition reaction। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब कि अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। एडिशन रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन को प्लस कर देना, हाइड्रोजन को क्या कर देना, जोड़ देना, मतलब कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दैट इज निकल एंड पैलेडियम, याद रखिएगा निकल एंड पैलेडियम इज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के बारे में बताया गया है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, डू नॉट टेक। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉज रिएक्शन टू ऑकर, ऑकर होने में मदद करना और प्रोसीड करने में मदद करना at different rate, कम बेसी जो भी हो, without the reaction itself being affected, तो बिना अपना अफेक्ट किए हुए वो करना। This reaction is commonly used in the hydrogenation reaction, ये reaction hydrogenation of vegetable oils using the nickel catalyst, ये ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स किसके प्रेजेंस में होता है, निकल कैटलिस्ट, तो हाइड्रोजनेशन होता है, याद रखिएगा, वेजिटेबल का ऑयल्स का यूजिंग निकल कैटलिस्ट को लेकर के।
Vegetable soils generally have a long unsaturated hydrocarbon chains, while animal fats have a saturated hydrocarbon chains. Very very important. बोला है कि vegetable oils जो होता है generally have a long unsaturated hydrocarbon unsaturated carbon chains, while animals fats, लेकिन animals का fats जो होता है वो क्या होता है? Saturated carbon होता है. इसलिए बोला गया है हमारा एनिमल्स फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. हमारा जो फैट्स होता है वो कंटेन क्या करता है? फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ. इसलिए बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं खाने. एनिमल्स फैट्स जो है क्या बोला है? साफ कह रहा है. क्या पढ़ाई जब पढ़ने के लिए बोल भी रहा है कि नहीं खाना है फिर भी खाता है. साफ बोला है कि एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड. अगर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है. अनसैचुरेटेड क्या है? फैटी एसिड जो है हार्मफुल है. अनसैचुरेटेड क्या है? फायदेमंद है. मतलब वेजिटेबल्स आर जनरली हैव अ लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो क्या करता है? और एनिमल्स के पास क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. याद रखिएगा कि एनिमल्स के पास सैचुरेटेड है और वेजिटेबल्स के पास अनसैचुरेटेड है. तो ये कंडीशन है. इसलिए एनिमल्स का फैट को नहीं खाना अगला से याद रखिएगा. ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग. इसलिए कौन सा हम लोग को यूज करना चाहिए? कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ऐसा हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स यूज करना चाहिए. वो फायदेमंद है. तो फैटी एसिड्स को दिक्कत है. ये केस क्या है बताया गया? ये आर इज अ कार्बन और हाइड्रोजन का बारे में बता रहा है. ये कार्बन के बारे में बता रहा है. सिंपल है. अगर हम इथीन ETHEN इथीन को कन्वर्ट करना चाहें निकल के प्रेजेंस में, निकल और पैलेडियम के केस में, तो ये हाइड्रोजन ऐड होगा प्लस H2 लिखना जरूरी है. प्लस H2 हाइड्रोजन ऐड होगा. ये हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ से एक बॉन्ड हटाएगा ये लाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन एक इसके साथ ऐड होगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा. ये कंडीशन है. मतलब इथेन किस में कन्वर्ट? इथेन कन्वर्ट हो गया इथेन में. इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है. क्या बन सकता है? हम लोग लिख सकते हैं प्रोपीन को कन्वर्ट करेंगे प्रोपेन में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? निकल प्लस पैलेडियम देंगे और हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे. तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दैट इज एडिशन रिएक्शन से पता चल जाएगा. हाइड्रोजनेशन कहाँ यूज हो रहा है? हाइड्रोजन का जो यूज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल्स में. याद रखना हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. इसी को एडिशन रिएक्शन कहा गया. ठीक है. कहने का मतलब है कि ये ऐसे दे देते हैं. ये प्रोपेन हो गया. प्रोपीन एक कार्बन हो गया. उसको निकल और पैलेडियम के केस में जाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस ऐड होगा. तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा. इसका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. ये इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा. एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा. ये हाइड्रोजन एक कहाँ हो जाएगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है. तो वो और कार्बन का केस में बन गया. निकल पैलेडियम का केस ये. और भी अगर इसका रिएक्शन देखें आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है. आईसीसी बोर्ड का जो होता है उसमें बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में दिया हुआ है. उसमें कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इसमें कन्वर्ट जो कर सकते हैं वो एल्काइन से किसमें कन्वर्ट करेंगे? एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. एल्कीन से फिर किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे आप बता सकते हैं क्या सर? हाँ चलो. एल्कीन का केस हम लोग अभी यहीं पर नॉर्मल में ले लेते हैं. ये क्या आपको लग रहा है? इथाइन. क्या है ये? इसको निकल के केस में और पैलेडियम का केस दोनों पीडी पैलेडियम के केस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे
तो ये रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड, एक और हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, अब यहाँ से सिंगल बॉन्ड जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये H2 का एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये H, इसका H, इसका H। फिर इसको निकाला प्लेटियम में, ये क्या हो गया, इथाइन से इथीन में कन्वर्ट हो गया। इथीन से फिर इथाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, निकल प्लस पैलेडियम इन द हाइड्रोजन के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, और वही केस बन जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने में काम आता है, जिसमें हाइड्रोजनस और वेजिटेबल्स होता है। बोलता है वेजिटेबल्स जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ होता है, उसको सैचुरेटेड कन्वर्ट करने में क्या वो यूज करना, और एनिमल फैट्स जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है वो चीज बोला जाता है। एनिमल फैट जनरली है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो क्या होता है व्हिच इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो नेक्स्ट टाइम से ये ऐसा यूज ना करें। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो क्या करता है, वेजिटेबल ऑयल्स जो चूज फॉर कुकिंग होना बेहतरीन है, तो नेक्स्ट टाइम से नहीं खाना है, वो बता रहा है अब किताब। तीसरा बोला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला गया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साफ करना है, सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। तो इस रिएक्शन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। तो बोला इन दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन को ऐड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और बहुत तेजी से होता है। कहने मतलब कि CH4 है, मीथेन है, क्या है ये, मीथेन है, मीथेन को क्लोरीन करेगा, क्या करेगा, ये क्लोरीन हटेगा, इसे एक हाइड्रोजन हटेगा। रिप्लेसमेंट कैसे समझिएगा, ये हाइड्रोजन 3 इसके साथ चार्ज है, क्लोरीन 2 गो है, इससे क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, इससे एक क्लोरीन हटेगा, इससे एक हाइड्रोजन आएगा और इससे एक क्लोरीन आएगा, और ये HCl बना देगा, और यहाँ से एक क्लोरीन जो होगा वो अटैच हो जाएगा। कहने का मतलब कि बन जाएगा क्या, CH4 था प्लस Cl2 किया, तो हाइड्रोजन 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 है, वो एक क्लोरीन को हटाएगा और क्या बनाएगा, CHCl यहाँ पे कर देगा, और एक HCl बाहर निकाल देगा, HCl बाहर निकाल देगा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, सनलाइट, क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन atoms one by one, called substitution reaction. In the reaction in which chlorine added and in the presence of sunlight and it replace hydrogen one by one is called substitution. One by one का मतलब समझना, because one type of atoms or a group of atoms takes place another, एक atom दूसरा place ले रहा है। The number of products are usually formed when the high homologous of alkenes, जो high homologous of alkenes है तो उसमें यूज है। इसका कहने का मतलब है कि हल्का सा रिएक्शन को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन बनता है। स्पेस कम है लेकिन स्पेस के हिसाब से हम लोग ज्यादा करके दिखते हैं। क्या बोला है समझिएगा, 1 by 1 कहने का मतलब है, अगर देखा जाए ये CH4Cl है, CH4Cl प्लस Cl2 है, हमारा क्या बनेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट लिख देते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl बनेगा। फिर से अगर हम लोग को सनलाइट के प्रेजेंस में इसको करें और क्या करते हैं, प्लस Cl2 क्लोरीन को ऐड करते हैं, इसमें क्लोरीन Cl2 भी जैसे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, CH2Cl2 बनाएगा और प्लस HCl निकालेगा। फिर से अगर हम लोग इसको रिएक्ट करवा दें किसके साथ, क्लोरीन के साथ, है ना, किसके साथ करवा दे, क्लोरीन के साथ फिर से करवा दे, तो C अकेले रह जाएगा और H एक होगा और Cl 3 हो जाएगा, प्लस HCl रिलीज करेगा। फिर इसको अगर हम लोग रिएक्ट करवा दें, फिर प्लस Cl2 के साथ करवा दें, तो कंडीशन क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl, कंडीशन ये मतलब टेट्रा क्लोराइड
ये 1 by 1 का कहने मतलब कि एक एक करके वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। मीथेन से क्लोरोमीथेन, फिर क्लोरोमीथेन से डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो से ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरो। क्या करेगा ये? टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरो, टेट्रा हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। यहाँ पे साफ लिखा 1 by 1, तो रिप्लेस कीजिए, तो रिप्लेस कीजिए तो कहने का मतलब पहला बार रिप्लेस हुआ, दूसरा बार रिप्लेस हुआ, इस तरह रिप्लेस करते रहना पड़ेगा। तो 1 by 1 का कहने का मतलब कि CH4Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस CH3Cl प्लस HCl क्या है, तो Cl2 के साथ फिर रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन हटेगा, HCl बनेगा और बचेगा C। तो ये रिएक्शन इस तरह चलता रहता है। तो यही बताएंगे प्रोडक्ट्स यूजुअली फॉर्म इन द हायर होमोलोगस एल्केन्स में होता है, हाई होमोलोगस एल्केन्स में। तो याद रखना मीथेन से क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर इसको कन्वर्ट किया डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो से फिर ट्राइक्लोरो, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन में यहां तक कन्वर्ट किया जा सकता है। मीथेन क्या है? इथेन, इथेन है, ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, टेट्रा, ये सब चलता रहेगा। तो इसी तरह रिएक्शन को बोला जाएगा। अभी पढ़े हम लोग इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, है ना। तो इथेनॉल को अल्कोहल को मतलब इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? एसिडिफाइड क्या K2Cr2O7 डाइक्रोमेट और अल्कलाइन KMnO4 क्या यूज करते हैं? अल्कलाइन KMnO4। और याद रखिएगा इसका रंग कैसा होता है? हल्का सा पिंकिश कलर का, पर्पल कलर का। अल्कलाइन KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है ना। ये अल्कलाइन KMnO4 का कैसा कलर होता है? पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल, पिंकिनेश, पिंक करते हैं तो पिंकिनेस टाइप आ जाता है। क्या बोला है? why is the conversion of ethanol ethanoic acid on oxidation reaction? बोला mixture of oxygen and ethyne is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethyne and air is not used? Unsaturated है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यही सब चीज के कारण वो नहीं किया जाता ऑक्सीजन प्रेजेंस चलाने के बाद बोला जाता है। सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इथेनॉल और टू कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में। यहाँ पे क्या बोला? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल को समझना पड़ेगा। जब प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल है तो हम लोग जानते हैं इथेनॉल एसिड बेस, बेसिक कैरेक्टर्स इथेनॉल, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज है इसका। टिंचर ऑफ आयोडीन एक वर्ड आएगा, क्लास 9 में पढ़े थे। टिंचर ऑफ आयोडीन, एडिंग ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। तो बोला है इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। साफ बोला है कि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल बोला इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। साफ लिखा हुआ है इथेनॉल को क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है। एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। और ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए ज्यादा पियोगे तो इट इज गुड सॉल्वेंट, वेरी गुड। इसका यूजेज में देखो क्या दिया हुआ है। पहले बोला इट इज अ गुड सॉल्वेंट, कहाँ यूज है? मेडिसिन सच एज टिंचर ऑफ आयोडीन, दूसरा कंडीशन बता रहा है। तीसरा बोला है कफ में यूज होना, सिरप्स एंड मेनी टॉनिक्स में यूज होना। बोला है इथेनॉल इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन। बोला है पूरा का पूरा घुल जाएगा इथेनॉल पानी में। कंजप्शन ज्यादा करोगे तो क्या होगा? इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस होने के कारण एक्सीडेंट, इसलिए ना करे वही अच्छा है। बोला है अगर आप प्योर इथेनॉल या अल्कोहल को लोगे तो लैक्टोज हो जाएगा, कैन लैक्टोज हार्मफुल है, ठीक है। कलर लेट्स टू द मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है इसके बारे में। तो मेन याद रखना टिंचर ऑफ आयोडीन मेन क्या है ना, यहाँ पे ये याद रखना कि टिंचर ऑफ आयोडीन बोला इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स। बोला इट इज अ गुड सॉल्वेंट,
बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, बोला है कि इन एडिशन बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट तो इट इज यूज अच्छा घुलनशील है, जिसके कारण क्या होता है कहाँ मेडिसिन में सच एज टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप और ये सब जगह पे यूज कहा गया है। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक्टिविटी बोला है ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम about the size of couples in the grain rice into a ethanol absolute alcohol में, what do you observe, what is gas is involved। तो बोला है कि बट ऑब्वियस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, क्या होगा रिएक्शन विद सोडियम, यही एक्टिविटी को लेकर बोला है। व्हेन सोडियम इज रिएक्ट विद अल्कोहल देन व्हाट विल बी फॉर्म, सिंपल कुछ नहीं है, Na है इसका H को रिप्लेस कर देगा। Na क्या करेगा, इसका Na इस H को रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बैलेंस करने का चीज है। याद रखिए ये Na इसको इस H को रिप्लेस करेगा, Na आ जाएगा तो सोडियम इथेनॉइड बनाएगा, इथॉक्साइड बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। बस यही रिएक्शन है। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पूछा है कौन सा गैस होगा, तो हाइड्रोजन गैस होगा। फिर अदर प्रोडक्ट्स ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो सोडियम इथॉक्साइड। रिएक्शन को याद रखना, सिंपल क्या है, Na जब अल्कोहल का तरह क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और सोडियम ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बोला है कि अल्कोहल से, जैसे कि हम लोग अभी अल्कोहल से क्या पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, उसी तरह अल्कोहल से क्या बोला है हम लोग अनसैचुरेटेड में जा सकते हैं। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब हीटिंग इथेनॉल, अगर हम लोग इथेनॉल को ले, अल्कोहल को ले और 443 केल्विन टेम्परेचर पे, याद रखिए काई के टेम्परेचर पे क्वेश्चन पूछता है क्या, अगर बोल दिया 443 केल्विन पे होगा एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मिनिमम है एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल डिहाइड्रेट हो जाएगा और डिहाइड्रेट होकर के वो क्या बनेगा, तुम्हारा इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना। क्या बोला, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट एक्सेस ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेटेड नॉट डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर करें तो वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन कर जाएगा और डिहाइड्रेट कर जाएगा तो इससे वाटर निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा, इसका हाइड्रोजन एक निकलेगा और इसका OH निकल जाएगा। बताओ ये निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, सिंपल बात है, CH2 हो जाएगा, CH2OH बन जाएगा। क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा, है यही हो रहा है। हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 को अगर रिएक्ट करते तो ये बनता है, ठीक है। CH2 प्लस वाटर रिलीज करेगा, डिहाइड्रेटेड कर देगा। क्या कहते हैं इस तरह रिएक्शन को, डिहाइड्रेशन काउज करेगा। हमेशा याद रखना कंसंट्रेटेड H2SO4, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 जो रहेगा वो हमेशा डिहाइड्रेट करेगा। बोला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच रिमूव्स वाटर फ्रॉम द इथेनॉल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, तो कभी-कभी इस तरह रिएक्शन देगा इथेनॉल को। अगर इथेनॉल तो इथेनोइक एसिड में तो क्या होगा, K2Cr2O7। यही रिएक्शन को अगर यहां पे तुम्हारा दे दे इथेनोइक एसिड H3COOH, ये रिएक्शन दे दे तो तुम यहां पे क्या यूज करोगे, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2, एसिडिफाइड K2Cr2O7। अगर अल्कोहल को किसमें करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन अल्कोहल को कंसंट्रेट ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मांग देगा, ये क्वेश्चन मांग देगा, तो कंफ्यूज नहीं कर जाना ये सब चीज, कहाँ पे अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, कहाँ पे ये करना है, ठीक है। रिएक्शन को लिखोगे ना, 2-3 बार लिखोगे कि अच्छा इथेनॉल का में 2 रिएक्शन थे, सोडियम के साथ लिखे थे और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ लिखे थे, तो वो चीज को दिमाग में रखोगे, रिएक्शन लिखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन डिहाइड्रेशन का काउज कर रहा है और क्या कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी बोला है इथेनोइक एसिड का, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें भी बोलते हैं। इथेनोइक एसिड क्या है, कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड।
तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इथेनोइक एसिड? एसिटिक एसिड कहा जाता है। CH3 प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड CH3COOH। तो पूछता है कि इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है? सस्पेंशन में कहीं पर देगा इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड कहा जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा ग्रुप में? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप में आ जाता है, वो अल्कोहल ग्रुप में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, 5 to 8% ओनली सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो एसएसएल में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है या एमसीक्यू में, तो 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। वाटर को इसमें नहीं जोड़ना है, एसिटिक एसिड को पानी में मिलाना है। कितना? 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड वाटर विनेगर बना देगा। और ये प्रिजर्वेटिव्स का, और यहाँ जो है विनेगर जो है वो प्रिजर्वेटिव्स में काम आता है, पिकल्स उकल्स प्रिजर्वेटिव्स ये सब बहुत सारी चीजें। बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट्स फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। क्या बोला है? प्योर इथेनोइक रहा, उसका मेल्टिंग पॉइंट प्योर इथेनोइक का 290 और 442 किसका टेम्परेचर कितना पे था? वो डिहाइड्रेटेड, अभी हम लोग पढ़े ना डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, यहाँ पे पढ़े ना। किसके केस में टेम्परेचर का दो बात हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रहा था 443 केल्विन बात हो रहा था, ये है ना 443 केल्विन। उसी तरह यहाँ पे बात हो रहा है किसमें टेम्परेचर का? तुम्हारा बात हो रहा है इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड में क्या बात हो रहा है कि बात हो रहा है कि 5.8% टेम्परेचर कितना 290 केल्विन पे इथेनोइक एसिड मेल्टिंग पॉइंट जो है प्योर इथेनोइक एसिड 290 केल्विन है, और इसको क्या फ्रीज कर जाता है विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। इसलिए कोल्ड क्लाइमेट में इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? फ्रीज कर जाएगा, जल जाएगा। दिस गेव राइज टू द ग्लेशियर। और याद रखना जब ये इथेनोइक एसिड व्हिच गेट फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर इन अ कोल्ड क्लाइमेट, मतलब प्योर इथेनोइक एसिड इज गेट कन्वर्टेड फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर को कोल्ड क्लाइमेट, दिस इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसी को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब समझना बर्फ, ग्लेशियर याद आता है बर्फ का टुकड़ा, वही ग्लेशियल वर्ड ही हल्का सा रिलेट कर लेना। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा गया। बोला है ये कौन सा ग्रुप में? कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर में पढ़ चुके हैं। बोला है कि अनलाइक मिनरल एसिड्स HCl जो होता है वो कंप्लीट आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, इसीलिए कंप्लीट ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये वीक एसिड क्यों है? हम लोग एसिड बेस में पढ़ेंगे तो उस समय याद आएगा कि हम लोग ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए ये वीक है। एसिड है तो पीएच पेपर चेंज होगा, ये सब चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, यहाँ पे वाम बात वाटर बात लिस्ट 5 मिनट बोला है कि क्या डालना है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि अगर हम लोग इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट करें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स अगर हम लोग ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा? CH3COOH C2H5OH एसिड को ऐड करने पर क्या ईस्टर बनेगा? क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। और वाटर कैसे निकलेगा? तो कहा जाता है इसका तुम H तक हटा सकते हो, हाँ यहां से OH हटेगा और यहां से क्या हो जाएगा? H हटेगा और वो अटैच हो जाएगा CH3COO और C2H5 कंडीशन बन जाता है। ये रिएक्शन है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कि CH3COOH है, वो रिएक्ट कर रहा है OH CH2CH3। सिंपल कॉन्सेप्ट, हम ये चीज करना चाहते हैं। इसका OH गायब कीजिए, इसका H गायब कीजिए, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? वाटर बना देगा। बन गया क्या? CH3CO। तो बॉन्ड को याद है CH3CO, ये वाला किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है। और
ये जो हिस्सा है वो सॉरी ये जो हिस्सा है वो किसका है, ये जो बचा हुआ है उसका हिस्सा है। सिंपल है, लॉजिकल चीज को याद रखो तो स्टर फॉर्म हो रहा है। बोला है कि स्टरीफिकेशन रिएक्शन पहला, esters are most commonly formed by reaction of acid and alcohol। जो ज्यादा से ज्यादा एस्टर जो बनता है वो अल्कोहल और एसिड के कारण बनता है, दोनों रिएक्शन। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा एब्सोल्यूट इथेनॉल, प्योर इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। किस कैटलिस्ट में, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है तो एस्टर बनता है। एस्टर्स क्या होता है, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे पूछता है कि वो एक सब्सटेंस है, वो एस्टर वो फॉर्म कर रहा है, वो स्वीट स्मेलिंग है। जब ए कंपाउंड बी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, ऐसे बोलता है, ए कंपाउंड बी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जो फॉर्म कर रहा है वो सी कंपाउंड जो स्वीट स्मेल करता है। तो ए बी और सी आपको समझ में आना चाहिए। ए अगर है तो इथेनोइक एसिड, बी जो है वो इथेनोइक मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जरूरी नहीं कि इथेनोइक ही होगा, प्रोपेनोइक हो सकता है, ब्यूटेनोइक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इथेनॉल होगा तो जरूरी नहीं है इथेनॉल ही होगा, इथेनोइक हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, कुछ भी हो सकता है, और ये एस्टर बनेगा। दैट इज सिंपल। यहाँ पे है कि एस्टर जो होगा वो स्वीट में, और स्वीट स्मेल कहाँ से बनता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करने पर बनता है। जो कहाँ यूज होता है, फॉर मेकिंग द परफ्यूम्स, ये सब चीज को याद रखिए। फ्लेवरिंग एजेंट्स, हमारा जो फूड में फ्लेवरिंग एजेंट्स जो यूज होता है, बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है, मैंगो जूस, ये सब फ्लेवरिंग एजेंट्स जो यूज करता है। ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज एन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखिएगा, ये कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब वापस हम लोग बना सकते हैं, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। बोला है कन्वर्टेड ब्लैक टू द अल्कोहल, बोला है कि जब हम लोग सोडियम को व्हिच इज अल्कली, द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू द अल्कोहल, वापस अल्कोहल में बनेगा, एंड सोडियम साल्ट में बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा वो सोडियम साल्ट में रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा वो क्या रहेगा, सोडियम साल्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन व्हिच the sodium hydroxide is treated with the ester to convert back to the alcohol and sodium salt of carboxylic acid is called saponification. What is ester? Esterification reaction या ester क्या है? Esterification reaction कहा गया the reaction in which alcohol and carboxylic reacts to form, that is ester is called esterification reaction. Saponification reaction क्या बोला गया? The reaction in which the sodium hydroxide is react with with a ester, sodium hydroxide NaOH with ester to come back in alcohol plus क्या बोला गया, सोडियम मेटल of कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप। और क्यों कहा गया इसको सल्फोनिक, क्योंकि ये सोप बनाने में काम आता है, साबुन बनाने में काम आता है। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स अलोंग चेन। और सोप क्या है, तो याद रखिएगा, सोप का बोला है सोडियम और पोटेशियम साल्ट का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसी को सोप कहा जाता है। तो व्हाट इज सोप? सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट, अटपटांग सा साल्ट नहीं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। रिएक्शन देखते हैं। साफ होता है CH3COOH, ये वो ईस्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ईस्टर। ये ईस्टर को रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये क्या करेगा ना, इस को तोड़ेगा। हम बताए ना, ये कंडीशन जो है वो C2H5O, और ये H उसके साथ ऐड हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। और बचा CH3COO, ये O and A उसके साथ अटैच होगा, CH3COO Na बन जाएगा, CH3COO Na बन जाएगा।
इसी को क्या कहा जाता है, सॉलिडिफिकेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, ये रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, रिएक्शन विद बेस के साथ क्या बोला है, मिनरल्स एसिड्स इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ एसिड को रिएक्ट करवा देते हैं, इट गिव्स अ साल्ट ऑफ सोडियम इथेनोइट। किसका साल्ट देगा, सोडियम इथेनोइट, कॉमनली कॉल्ड द सोडियम एसीटेट। किसको क्या, उसको क्या कहा जाता है, सोडियम इथेनोइट, और कॉमनली कॉल्ड द सोडियम एसीटेट। क्या करेगा, Na को क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा H के साथ, और H को रिप्लेस करके Na जाएगा और H2 बनेगा। ये H और ये OH मिलकर के क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो ये चीज के लेकर आगे रिएक्शन बता रहा है। ओके, ये रिएक्शंस को लेकर के आगे बोला, रिएक्शन विद कार्बोनेट को लेकर के, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स को लेकर के क्या बताया है, सो देखिए। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके,